वेलकम टू मैथेक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स का टॉपिक डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को हम लोग इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में आप बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद से इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो हमारा जो डेफिनेशन है कि इफ़ f इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड a इज़ अ पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन द डेरिवेटिव ऑफ f एट a इज़ डिफाइंड बाय दिस। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमें फाइंड करना हो तो उसको ऐसे डिफाइन किया गया कि लिमिट h टेल्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। नॉर्मली जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब तक हमसे नहीं बोला जाए कि आपको सॉल्व करना है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तब तक हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। तो ये एक हमारा बेसिक समझ लो कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि आखिर डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव को ऐसे डिफाइन किया गया। अगर आपको किसी फंक्शन का किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसको इस टाइप से डिफाइन किया गया और इसको बोला गया डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए। ठीक है, और इसको आप कैसे डिनोट करते हो तो एफ डैश ए या फिर डी वाई बाई डी एक्स एट ए। ठीक है, तो कई सारे डिफरेंट तरीका होता है इसको डिनोट करने का एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हाँ, डेरिवेटिव्स को डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो इसका मेन ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखो आपका डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है कि डेरिवेटिव मतलब सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो ना, डेरिवेटिव या फिर इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? डेरिवेटिव्स, या फिर आप इसको सुन रहे होते हो डिफ्रेंसिएशन के नाम से भी, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो देखो दोनों का मतलब सेम होता है। डेरिवेटिव मतलब होता ही है कि चेंज इन वाई, आप ऐसे समझ लो कि चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जैसे आप लोग डिनोट करते हो ना डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं आपसे बोलूँ कि डी एस बाई डी टी तो क्या समझोगे? चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एस फॉर डिस्टेंस और टी फॉर टाइम, यानी चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है वेलोसिटी। यानी आप सिंपली कह लो कि एक ऑब्जेक्ट में, एक वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल में अगर हम स्लाइटली कुछ चेंज करें तो दूसरे पे क्या इफेक्ट डालता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास y है और ये x है, तो अगर x में हम कुछ स्लाइट चेंजेस ला रहे हैं तो इसके वजह से y पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसी चेंज को हम मेजर करते हैं डेरिवेटिव्स में। ठीक है, बाकी अगर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की हम लोग बात करें तो मान लो अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक कर्व ड्रॉ कर लें, मान लो आपका एक कर्व है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, मान लो हमारा एक कर्व एफ एक्स है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम फाइंड करें डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो किसी फंक्शन का ना, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपको क्या मिलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? जो टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है उसका हमें क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि किसी भी फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपको उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उस टेंजेंट का स्लोप मिल रहा होता है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डेरिवेटिव का। बाकी डेरिवेटिव को जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके डिफरेंट फार्मूले हमारे पास डिराइव करके हमको बताए गए हैं। हम लोग पहले उन फार्मूलों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिनको यूज़ करके आपको अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो आपसे क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, एक बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और दूसरा होता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल से यूज करके डिराइव किया गया है। तो आप इन फॉर्मूलों को नोट करते चलेंगे क्योंकि इन्हीं के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं इन फॉर्मूलों का डेरिवेशन वीडियो भी अलग से आप बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सबको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी इनका डेरिवेशन आप बच्चों को बताया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या इसका मतलब आप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर चेंज इन एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, या फिर चेंज इन
चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक ऑब्जेक्ट में अगर हम कुछ स्लाइट चेंजेस ला रहे हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या उसका इफेक्ट दिख रहा है, उसी रेट ऑफ चेंज को हम मेजर करते हैं डेरिवेटिव में। ठीक है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो इसका आप एप्लीकेशन देखेंगे डे टू डे लाइफ में, तो वहाँ पे चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। तो इसका आंसर क्या होगा, n इंटू में x का पावर n-1। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा कि अगर हमें हमसे पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, दूसरा आपसे बोला जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/x। थर्ड फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ex, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी क्या होगा ex। आप सबको नोट डाउन करते चलेंगे। फोर्थ फार्मूला है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ ax, तो इसका फार्मूला क्या होता है ax log ea। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, जो कि आपका हो जाएगा cos x। सिक्स्थ नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, जो कि आपका होता है माइनस साइन x। ठीक है, बाकी सेवेंथ फार्मूला आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ये आपका होता है sec² x। 8 नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, ये आपका होता है माइनस cosec² x। 9th नंबर पे है डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, ये आपका होता है sec x 10x। देन 10th और आपका आखिरी फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, जो कि आपका होता है माइनस cosec x इंटू में cot x। तो ये 10 फार्मूले आपको याद रखने हैं। इन 10 का यूज करके हमें अपने क्लास 11 के एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करना है। बाकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप बच्चों को समझना है, जिनको हमें यूज करना है अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमें दो फंक्शन दिए जाएँ, मानो आपको बोला जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब देखो यहाँ पे दो नंबर हमारे पास है ना, प्लस बोलो या फिर माइनस, तो हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे कि हम दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अलग करेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम अलग कर रहे होंगे। ठीक है, सेम एज इट इज आपको यहाँ बताया गया। देखो माइनस साइन भी होगा तो आप एफ एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट करोगे, जी एक्स को अलग डिफ्रेंशिएट करोगे। बट अगर आपको दे दी जाए मल्टीप्लीकेशन में, आपको बोला जाए डिफ्रेंशिएट x² इंटू में cos x, हमारे पास ये दो फंक्शन हैं एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो इसको आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पहले आप अगर एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x को आप छोड़ दोगे, यानी इसको हम बोलते हैं u.v मेथड कि डी बाई डी एक्स ऑफ u.v। इसका मतलब क्या हुआ कि u इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ u। यानी अगर हम पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो दूसरे वाले को एज इट इज़ नोट कर लेंगे, अगर हम दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दूसरे को एज इट इज़ नोट करेंगे। यानी एक को छोड़ना है, एक को डिफ्रेंशिएट करना है। अब अगला आपका आता है एफ एक्स बाई जी एक्स मैथड, डिवीजन वाला u बाई v मेथड। तो इसमें आप क्या करोगे कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर v इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूले हैं जिनको यूज़ करके हमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आशा करते हैं आप बच्चों को ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।